आरसीबी की शान, विदर्भा की पहचान। जितेश शर्मा का स्वागत है टीआरएस में। थैंक यू सो मच। मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी क्यों फील हो रही है आपके साथ? आरसीबी जीती इसलिए। मेरी आंखें कोहली के स्माइल की ओर जा रही हैं। इस आदमी ने एक ही फ्रेंचाइजी 18 साल खेला और एक भी ट्रॉफी नहीं। इमेजिन कि वो हो पाना फिर टूटना, हो पाना फिर टूटना। अभी वो आराम से बोल सकते हैं कि हैव एवरीथिंग। वो कैसी फीलिंग होती होगी कि पूरा ट्रॉफी कैबिनेट भरा हुआ है। क्या हुआ था यहाँ जीतू भाई? इसने संजू भाई को आउट करके ऐसा किया था। तो वो चीज़ पसंद नहीं आई थी, तो हमें वो किया। तो एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर एक बात बताओ, इज इट मोर डिफिकल्ट फेसिंग अदर इंटरनेशनल टीम्स देन पाकिस्तान? इतना देते ही नहीं इंपॉर्टेंस इनको। मैं एमआई फैन हूँ, सॉरी। नहीं, एज अ न्यूट्रल अच्छा लगा कि एक नई टीम जीती है। अभी बस पंजाब, दिल्ली, एलएसजी, ये 3 टीमें बची है। बची रहेंगी। बचपन में आप किसको सपोर्ट करते थे? मुंबई इंडियंस, बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। आपको पसंद क्यों आते थे? एक होता है ना कि 140 का बॉल आ रहा है, फिर भी आप आराम से घूम के उसको छक्का मार रहे हो। गॉड गिवन टैलेंट। यस। इनका मेंटल जोन क्या रहता होगा अब लाइफ में? अभी चेन्नई 2-3 साल से थोड़ा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हुआ, इस एज पे भी खेल रहे हैं। दैट शोज कि वो टीम को कुछ देना चाहते हैं वापस। कुड इट बी हिज लास्ट आईपीएल? उनका बॉडी देख के ही लुक्स फिट। खेलेंगे और 1-2 साल के हैं। शट से प्रेडिक्शंस दे दो, टॉप 4 प्रेडिक्शंस। पर्पल कैप वरुण चक्रवर्ती। ऑरेंज कैप कौन जीतेगा? कि वो इस साल रिकॉर्ड भी तोड़ सकते। स्किल हाउस ब्रिंग्स यू द रणवीर शो में आपका भी स्वागत है, एंड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर्स जितेश शर्मा भाई का भी स्वागत है। बहुत ही रॉ ह्यूमन कॉन्वर्सेशन करी। आईपीएल टाइम इज अराउंड द कॉर्नर। अगर आपको हमारे टीआरएस वाले क्रिकेट पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, ये वाला पॉडकास्ट भी बहुत स्पेशल लगेगा। इट्स जितेश भाई ऑन स्किल हाउस ब्रिंग्स यू टीआरएस। आरसीबी की शान, विदर्भा की पहचान। जितेश शर्मा का स्वागत है टीआरएस में। थैंक यू सो मच। कैसे हो ब्रदर? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं रणवीर भाई? मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी क्यों फील हो रही है आपके साथ? ये मुझे पता नहीं। आरसीबी जीती इसलिए। क्योंकि ये थोड़ा बहुत आईपीएल थीम्ड पॉडकास्ट है। आरसीबी से ही शुरुआत करते हैं जी। पिछले साल की शुरुआत में टीम ने सोचा था कि चैंपियनशिप जीत जाएंगे। सारी टीम ऐसी ही सोचती है कि इस साल होगा। इस साल है ना, मैनेजमेंट ने प्रॉपरली अरेंज किया था सब, सारे पत्ते, अट्ठे, नैले, दहले, बादशाह, क्वीन सब एक साथ जोड़ के हम जीत गए। मतलब टीम कॉम्बो एकदम सही थी। भूवी भाई, यस। बॉलिंग सेटअप आरसीबी की फिक्स थी फॉर द फर्स्ट टाइम। डैम ब्रो, वो तो एक अलग ही सीन है कि आरसीबी चैंपियनशिप जीत गई पहली बार। मतलब मैं एमआई फैन हूँ, सॉरी। नहीं, अभी हूँ यार, क्या बचपन से एमआई फैन हूँ। तो ठीक है, एज अ न्यूट्रल अच्छा लगा कि एक नई टीम जीती है। नहीं, डिजर्व भी करते थे हम। अभी बस पंजाब, दिल्ली, एलएसजी, हाँ, ये 3 टीमें बची है। बची रहेंगी। इस साल हम भी ट्राई करेंगे फिर से अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। ये बताओ कि क्या चलता है आपके दिमाग में एग्जैक्टली आईपीएल की शुरुआत में, क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। पहले तो मैं बहुत खुश होता हूँ जैसे आईपीएल में जाता हूँ कि अच्छे से मैं टीवी देख सकता हूँ कि मेरी बीवी डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई मैनेजमेंट से कॉल नहीं आएगा, और प्रैक्टिस करने को दबा के मिलती है वहाँ आईपीएल में। जैसे 2-3 दिन में मैच हो तो कैसे प्रिपेयर करते हो, वो कॉन्फिडेंस देता है आपको मैच के लिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, बट आपके पीछे जो ये बैठे हैं जेनजी हमारे, तो ये भी क्रिकेट नर्ड है, मैं भी क्रिकेट नर्ड हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी सफलता को देखकर बहुत सही लगता है, यू नो, बिकॉज वी सीन योर होल जर्नी। मुझे बहुत ऐसे गुस्सा आता है कि आप एक ज़माने में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते थे, एंड नाउ यू बिकम जितेश शर्मा। तो काश, यू नो, ये ईशान किशन के साथ भी फील होता है, अक्सर क्विंटन डिकॉक के साथ भी फील होता है, पर वो आते रहते हैं वापस। बट एनीवे, आर्यमन हैज़ प्लान्ड दिस फोटो फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब यहाँ ना मेरी आंखें कोहली के स्माइल की ओर जा रही हैं। कि क्या स्माइल है?
ये मैंने फ़ोटो खिंचवाया था उनको बोल के हाँ, क्योंकि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था जब हम फर्स्ट टाइम कैंप ज्वाइन किए थे ना, तो उन्होंने एक मैनिफेस्ट बोर्ड दिया था, उसमें मैनिफेस्ट करके लिखने कहा था। तो मैंने उस दिन लिखा था कि ये ट्रॉफी मैं जीतना चाहता हूँ और मेरे राइट में विराट भाई और लेफ्ट में डी केएल। ओह वाह, ये आरसीबी ने शायद से वीडियो भी डाला था उसका। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली फोटो है। यस, सच में मतलब हाँ, यू सच में वाओ मैंने ब्रो। लिखा था। आई सी 3 साइंटिस्ट्स आल्सो, क्रिकेट साइंटिस्ट, तीनों बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्मार्ट है। मैं दिखने में स्मार्ट हूँ, वो दिमाग से स्मार्ट है। बट मैं सोच रहा हूँ कि 18th आईपीएल, हिज नंबर्स आल्सो 18 और 18 साल के बाद जीते हैं। हाँ, दैट्स क्रेजी यार। इसलिए रोए थे वो फील्ड पे। ऑब्वियसली नहीं, और मैंने ये बोला भी था पहले कि सीरियसली मैं कोई पॉडकास्ट या कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जब आया था आईपीएल में, मैं ये सोच के आया था कि कुछ करना है इस आदमी के लिए मुझे। क्योंकि जो आदमी, अगर आप एक साल कोई टेक्निक चेंज करते हो ना बैटिंग में, या आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो एक साल के लिए, अगर वो आपको रिजल्ट नहीं दे, यू गेट फेड अप, आप चिढ़ जाते हो उस चीज़ से और आप कुछ तो भी नया ट्राई करने को। इस आदमी ने एक ही फ्रेंचाइजी 18 साल खेला और एक भी ट्रॉफी नहीं। यू कैन इमेजिन कि वो हो पाना फिर टूटना, कितने 2-3 फाइनल खेल के फिर वहाँ से हार जाना, फिर नॉकआउट्स में आके बाहर जाना। तो मैंने मेरे वाइफ को बोला था कि मेरे को ये आदमी के लिए कुछ करना है इस साल। हाँ, और मैं ये बोला भी था कि आप जब दूसरों के लिए सोचते हो ना, यू कैन क्रिएट अ मैजिक। जब आप खुद के लिए सोचते हो तो आप रिजर्व्ड हो जाते हो। यहाँ जेन्युइनली ना, अभी मैंने इनको उनके अंडर 19 डेज से देखा है। हाँ, ऐसी स्माइल मैंने उन पे नहीं देखी है कभी भी। ऑब्वियसली यार, 18 साल के बाद जीते हैं, नहीं, तो वो जो T20 वर्ल्ड कप विन थी ना, तब ऐसी स्माइल देखी थी। एंड सेकंड इज आईपीएल ट्रॉफी। अभी वो आराम से खुर्ची पे बैठ के बोल सकते हैं ना कि हैव एवरीथिंग, और उसमें हमको खुशी ये चीज़ की है कि हमने हेल्प की उनको। यार वो कैसी फीलिंग होती होगी कि पूरा ट्रॉफी कैबिनेट भरा हुआ है, मतलब सब कुछ जीत लिया, कुछ है ही नहीं। यस, 4 लोगों को बोलेंगे कि ये देखो मेरा कैबिनेट, और ये मेरा 2018 मीन्स 18 ईयर के बाद हम ये आईपीएल ट्रॉफी जीते। उनको याद तो होगा कि जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, ये लोग थे। तो मुझे अंदर से प्राउड फील होगा कि वी हेल्प्ड। मैं भी बहुत बड़ा विराट कोहली फ़ैन हूँ। मुझे एक बार वो मिले थे और मैंने उनसे बस 5 मिनट के लिए थोड़ी डीप डिस्कशन की। मैंने उनसे पूछा कि डू यू अंडरस्टैंड कि जो कुछ आप कर रहे हो अपने प्रोफेशन के थ्रू, ऑब्वियसली क्रिकेट की दुनिया अफेक्ट हो रही ही है, ऑब्वियसली, बट जो नॉन क्रिकेटर्स भी है उनकी भी लाइफ आपके परफॉर्मेंस से बहुत अफेक्ट होती है, आपसे हम मेंटालिटी सीखते हैं वगैरह। राइट। तो उन्होंने बोला हाँ, ये मैंने वक्त के साथ सीखा है। क्या है वो विराट कोहली मेंटालिटी? आई थिंक फॉलोइंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, ये बहुत बोरिंग है, पर उसको करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टबन चाहिए आप लाइफ में। दैट्स हिज मेंटालिटी। उसे कहते हैं एम्ब्रेस द बोरिंग। यस, मतलब बोरिंग चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। हाँ, ओके। डीके भाई, मैं तो मुंबई इंडियंस फ़ैन हूँ, मुझे थोड़ा ऐसा चुभता है कि ये मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ में क्यों नहीं है। तो फिर मैं यहाँ नहीं बैठा होता। अगर डीके भाई, आई थिंक जो मेरे बैटिंग में इवोल्यूशन आया है, आप कह सकते हो मेरे मेंटेलिटी भी चेंज हुई उनसे मिलने के बाद बहुत सारी चीज़, कि मैं अभी अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ। पहले ऐसा लगता था कम है, पर इन्होंने बताया कि जो चीज़ें आप करते हो समटाइम इट्स इनफ। उन्होंने मुझे कहाँ रुकना है वो सिखाया है। एंड आई थिंक जो मेरा स्किल चेंज हुआ है, मेरी मेंटेलिटी हुआ है, मीन्स फुल्ली क्रेडिट 2025 का मेरा आईपीएल का मैं उनको दे सकता हूँ ब्लाइंड। और उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई कि आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। ये आगे जाकर इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बन पाएंगे? फॉर श्योर बन सकता है। ही इज कट आउट फॉर दैट। पर मैं चाहूँगा वो ना बने, नहीं तो फिर मेरे से मिलेंगे नहीं ना। यस, नहीं, बट ग्रेट एनर्जी यार, इवन एज अ न्यूट्रल। मींस इंडिया का नहीं तो कोई ना कोई बड़े कंट्री का तो आराम से बन सकते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी। सीरियसली आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि इंडियन कोचेस को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, अभी कैलिबर दिख ही रहा है, आई फील ऐसा। मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने इनको जल्दी कोच नहीं बनाया, या मीन्स ऑब्वियसली जो कोच है अभी करंटली इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम, पर जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है यू ट्राई न्यू थिंग्स ना, तो मुझे लगता है उसके पहले ये कोई ना कोई कंट्री के कोच बन जाएंगे। अभी जो इंडियन टीम की क्वालिटी है ना, जो कहते हैं कि 4 टीम है, 5 टीम है, दिस इज अ न्यू थिंग बिकॉज ऑफ आईपीएल ऑफ 18 ईयर्स। इतने सारे प्लेयर्स अपस्किल हो चुके हैं। लाइक जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, हमारा लेवल ही अलग होता है।
कंपैरिजन ही नहीं है वो, वही चांस ही नहीं। टेक्निकली आप समझाओगे ये क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ आईपीएल? यस, बिग रीजन ऑफ आईपीएल। क्योंकि आईपीएल के वजह से हमको प्रेशर देखना, हमको मीन्स वो हाई प्रेशर क्या होता है वो फील करने का मौका मिला है। जब हम इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने जाते हैं ना तो उतनी ही आसानी जाती है, वी फील ईज देयर। इसलिए प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की भी धुलाई होती है। ओके, ये समझाओ क्या हुआ था यहाँ जीतू भाई? इसने संजू भाई को आउट करके ऐसा किया था। तो वो चीज़ हम तीनों को पसंद नहीं आई थी, तो हम चारों ने वो किया था। क्यूट मतलब क्रिकेटर्स भी ये ऑन फील्ड नोटिस करते हैं ऑब्वियसली। उस पे हम, क्योंकि हम मैच नहीं खेल रहे थे ना, मैं तो मैच नहीं खेल रहा था, हम यही नोटिस करते रहते ना, फिर जो खेलते नहीं वो यही नोटिस करते थे। तो जब इन्होंने ये वाला जेस्चर किया, क्या आप सब लोग लॉकर रूम में उठे ऐसे? नहीं ऐसा कुछ ऐसे शांत रहे? हाँ, शांत। मैच के बाद दिखाएंगे। क्योंकि उस मैच में गौतम सर ने बोला था कि वी डोंट हैव टू प्ले विथ इमोशंस से खेलेंगे तो वी माइट डू मिस्टेक्स। हाँ, तो लेट्स विन द गेम, फिर उसके बाद जो भी एक्सप्रेस करना है कर सकते हैं, मीन्स होता है एज ए ह्यूमन। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, नॉट थिंक अबाउट कि ये पाकिस्तान है या कोई है, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स विन द गेम। वही यार, मतलब एज इंडियन क्रिकेटर्स पहले तो आप इंडियन ही हो ऑब्वियसली, तो जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो ऑब्वियसली इमोशंस होंगे यार। तो वही कंट्रोल करने का बात है बस। तो मान लो इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है, आई एम अज्यूमिंग कि एक हफ्ते पहले से ही थोड़ी मेंटालिटी ट्रेनिंग होती होगी। नहीं, इतना देते ही नहीं इम्पोर्टेंस इनको। ठीक है तुम लोग यार। हाँ, चल इतना दिल पे और दिमाग पे लगाते ही नहीं। तो एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर एक बात बताओ, हाँ, इज इट मोर डिफिकल्ट फेसिंग अदर इंटरनेशनल टीम्स देन पाकिस्तान? यस। बाकी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तो ज्यादा चैलेंजिंग होंगे। ऑब्वियसली दे आर चैलेंजिंग टीम्स। वो ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है एज कंपेयर टू पाकिस्तान? बिकॉज दे प्ले गुड क्रिकेट, हायर स्किल्स, बेटर हैंडलिंग प्रेशर। क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे अभी अच्छा। दैट्स इट। हाँ, मूविंग ऑन। मैं अंदर दबा के रख रहा हूँ। ओके, ये मोमेंट ऑफ लास्ट आईपीएल थी। एंड एक्चुअली ना, जिन्होंने सारे क्रिस गेल एबीडी वाले मैचेस देखे हैं, वो एरा जिसने देखी है उन्हें समझ आती है इस फोटो की अहमियत। एंड आई एम सेइंग इट एज अ नॉन आरसीबी फैन। तो आप लोगों के बीच क्या बातें हो रही थी इससे पहले? इट वॉज अनरियल, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे लिए और रजत के लिए तो सपना ही था वो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कैप्टन बना है, मैं फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा हूँ। और ये एक रात पहले हम साथ में बैठे, मीन्स उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, मीन्स ऐसे रैंडम डिस्कशन हो रहा है कि कितनी अच्छी जर्नी रही इस साल, कि ऐसा फील हुआ कि इट वाज कि लिखा हुआ था कि हम जीतेंगे चीज़ें। जैसे रजत इंजर्ड हुआ तो उसमें बीच में वॉर आया, फिर वो टाइम मिला तो उसको इंजरी से हील होने के लिए टाइम मिला। सारे मैच में डिफरेंट मैन ऑफ द मैच। आई थिंक इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ रिकॉर्ड। और ये बहुत रेयर देखा जाता है कि हर मैच में कोई स्टेप अप कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको एक हिंट दे देती है कि आपके साथ अभी गलत कुछ नहीं हो सकता है। तो वही बातें चल रही थी। देन व्हेन वी सी सच पीपल, सच लेजेंड्स, सीइंग देयर फेसेस हैप्पी, वी फील प्राउड। वही यार, आई फील कि स्पेशली ये दो लोग ना, अदर देन विराट कोहली, आरसीबी के हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। यस, मतलब मैं तो एबी के लिए बोलूँगा ज़्यादा। क्रिस गेल तो भी मीन्स लॉट्स ऑफ फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं, पर एबी हैज़ बीन प्लेड लॉन्गर फॉर आरसीबी। नहीं, बट वी वर ऑल हैप्पी फॉर देम आल्सो एज क्रिकेट फैंस। एबीडी, बचपन में आप किसको सपोर्ट करते थे इन आईपीएल? बता नहीं सकता मैं। मुझे ऐसा लग रहा है केकेआर या ऐसे कुछ रहेगा। नहीं, मुंबई इंडियंस। ओके, बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। पहले वो डेक्कन में थे, तब मैं उनको फॉलो करता था। और कुछ आइकॉनिक प्लेयर्स थे डेक्कन चार्जर्स में। प्रज्ञान ओझा वाज इन डीसी। यस, बहुत सही टीम थी डीसी। जर्सी भी बहुत सही थी, बहुत अच्छा कलर था उनका, और लोगो भी बहुत अच्छा था। एडम गिलक्रिस्ट थे उसमें, मेरे फेवरेट प्लेयर। साइमंड्स नहीं पता, एडम गिलक्रिस्ट। आपने खुद को एडम गिलक्रिस्ट पे मॉडल किया? चांस ही नहीं, मैं उनके नज़दीक भी नहीं जा सकता हूँ। पर उनका मैं स्किल सेट
बहुत रिप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ कि अग्रेसिव बैटिंग वेरी गुड, नॉट एग्रेसिव बैटिंग, विकेट कीपिंग। उस टाइम पे शेन वॉर्न को रफ से राउंड से कीपिंग करना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्यों? और विदाउट हेलमेट, अगर आप उनके पुराने वीडियो देखो तो वो तब हेलमेट नहीं कैप पहनते थे। शेन वॉर्न जो 70-80 डिग्री टर्न कर रहा है राउंड से रफ से, और वो आराम से उस पर कॉर्ड बिहाइंड स्टंपिंग कर रहा है। एज इन एक महान स्पिनर को पढ़ना, हाँ, यही आप कह रहे हो? यस, कि प्रिडिक्टिंग। ओह, स्पीकिंग ऑफ रोहित शर्मा, ये बियर्ड भी आपकी इंटरेस्टिंग है। खबीब पता आपको, यूएफसी फाइटर? हाँ। खबीब बियर्ड है ये। उस टाइम के 20-22 का था, लोगों ने समझाया था कैप पहनना ज़रूरी होता है, स्टाइलिश दिखते हो। पर अभी देख के ऐसा लग रहा है कि कौन खड़ा है वहाँ। क्या पहना है? नहीं, ये हर किसी को लगता है, वो थ्रोबैक फोटोज देख के। ये इंस्टाग्राम फिल्टर मस्त लगाया है शायद आपने या जिसने भी। हाँ, मेरी प्रोफाइल है। तो ये बताओ कि ये तो आई थिंक प्राइम रोहित शर्मा का फेज है। यस। ये कैसा एक्सपीरियंस था टू हैव रोहित शर्मा एज योर कैप्टन इन एमआई? मैं बहुत ही आइसोलेट आदमी हूँ। जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ मैं बात ही नहीं करता हूँ। पर उस टाइम मैंने रोहित भाई से बात की थी, मैंने उस टाइम थोड़ा सा, तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि हाउ यू कैन बी अ गुड बैट्समैन, कि जब आप पावर यूज़ करते हो, टाइमिंग करते हो, उसका डिफरेंस उन्होंने मुझे उस टाइम थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये फ़ोटो सिद्धेश लाड़ के कमरे का है, तो मैं उसके कमरे में था, मैं उसको बोल रहा था कि मुझे रोहित भैया से मिलना है। वो वहाँ से पास करे तो इसने चिल्ला दिया, रोहित दा एला बेटा इसे। क्योंकि मैं कभी बोल ही नहीं पाया उनको फ़ोटो खींचना है, मेरे पास एक ही फ़ोटो है उनका बस। हाँ, तो उसकी वजह से एक फ़ोटो हुआ था। बट ये आपके क्रिकेट आइडल है? उस टाइम पे थे। बट स्पेसिफिकली ये आपको पसंद क्यों आते थे? इनकी बैटिंग देख के, जो इतने ईज बैटिंग करते थे, नॉर्मली मीन्स पुल शॉट मारना, नॉर्मल बैटिंग करना, लेजी एलिगेंस, एकदम चिल रहना, कूल रहना, वो देख के बहुत पसंद आते थे। यस, गॉड गिवन टैलेंट। यस, 100%। एक होता है ना कि 140 का बॉल आ रहा है, फिर भी आप आराम से घूम के उसको छक्का मार रहे हो। और हम भी वही करते, पूरी कोशिश, दम लगा के, जोर लगा के, फिर भी स्टिकर को लग रहा है, बीट हो रहे हैं। वो समझ में आता है। इज इट लाइक, पता है जब आप मक्खी को मारने जाते हो तो मक्खी उड़ जाती है, तो कहा जाता है कि मक्खियाँ स्लो मोशन में जी रही हैं। हाँ, होता है, किसी किसी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज़्यादा दिख रहा होगा बॉल। मैंने ऐसा सचिन सर के बारे में सुना है कि वो प्रेडिक्ट कर सकते थे गेम कहाँ जाने वाला कैसे। तो मॉडर्न क्रिकेट में कौन है ऐसे, ये प्रिडिक्टर, स्लो मोशन, मक्खी विजन वाला इंसान? रवि बिश्नोई हैं, उन्हें वो दिख जाती है चीज़ें, प्रेडिक्ट कर सकता है। मैंने उसके बहुत सारे प्रेडिक्शन सच होते हुए देखे। धोनी के बारे में भी ये कहा जाता था। हाँ, मीन्स वो इतने, उनको उतना नॉलेज होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि बॉलर ने ये बॉल डाला है तो नेक्स्ट बॉल वो क्या सोच रहा होगा। दे माइट थिंक, बिकॉज ऑफ विथ एक्सपीरियंस आई थिंक ये आता है। आप जितने भी नाम लिए सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आपकी भी वो क्रिकेट वाली थर्ड आई खुली है? जब रिटायर होगा तभी खुलेंगे मेरी, ऐसा लग रहा है। नहीं, बट ऐसा अभी तक तो नहीं खुल रही। मेरे को लग रहा है खुली है। थोड़ी नहीं, पैटर्न रिकग्निशन तो फॉर्म हुई होगी। हाँ, एक ऑब्वियसली एक समझ में तो आता है चीज़ें। आप स्ट्रैटेजी करते हो, प्लान करते हो, तो एक आपकी समझ होती है कि जब वो बॉलर आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि अभी क्या डालने वाला है, ये डरने के बाद कौन सा बॉल डालता है, या अच्छा बॉल डालने के बाद क्या डाल सकता है। बट दैट इज व्हाट क्रिकेट इज, राइट? प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या होगा, क्या हो सकता है। इट्स अ स्टडी, इट्स उसी पर्सपेक्टिव से जब आप जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे हो, डज द प्रिडिक्शन बिकम डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट। वो बैट्समैन के आगे होता है कि वो सोच रहे होंगे कि जीतू ने अगर सोचा अभी ये मारना है, जीतू ने भी ये सोचा होगा कि जसप्रीत ये सोच रहा है तो अभी मैं वो नहीं करूँगा। हो सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हिट हिम। मुझे ना जसप्रीत बुमराह का डेब्यू याद है, विराट कोहली को ही आउट किया था फिर बहुत ऐसे सेलिब्रेट किया था ये वो। बट तभी भी ना वो भी बॉलिंग देखकर लगा नहीं था कि जसप्रीत बुमराह बनेंगे आगे जाकर। यस, तो वो क्यों बने हैं ऐसे लेजेंडरी बॉलर? आई थिंक वही क्यूरियोसिटी, हंगर, गेम सीखने की वो भूख, बड़े बनने की भूख। आई थिंक हंगर प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ। कि आप अगर हंगरी हो तो आप क्यूरियस रहते हो, सीखने की कोशिश करते हो। दैट्स हाउ यू बिकम लेजेंड, आई फील। अगर आज विराट भाई खेल रहे, इतने रन बना रहे हैं, इंडिया के लिए आ रहे हैं, फिर भी आई थिंक वो भूख ही उनको अलाइव रखती है ना हर सीरीज में आके रन बनाने के लिए। आपने नाम मत लो, बट कुछ ऐसे एवरेजली टैलेंटेड क्रिकेटर्स देखे जो भूख की वजह से बहुत आगे बढ़े? मैं खुद
You would say that? ऐसा मुझे फील होता है, लोग बोलते हैं मैं टैलेंटेड हूँ, पर मुझे नहीं लगा कभी. पर आई थिंक आई वॉज वेरी हंग्री टू लर्न, टू आगे जाना है, आगे कुछ तो भी अच्छा करना है, बड़ी गाड़ी खरीदना है, वो हंगर ने आई थिंक. Yeah, human hunger Yes. and leads to cricket hunger. Yes. आप लोगों की दुनिया में अर्शदीप पाजी के अलावा हाँ, यंग फास्ट बॉलर्स कौन हाईलाइट होते हैं टू टेक ओवर फ्रॉम जसप्रीत बुमराह's वर्कलोड? लॉन्ग टर्म मैं कह रहा हूँ. आवेश का तो नाम लेना ही पड़ेगा. हाँ, आवेश या फैंस की दुनिया में भी अभी खलील भाई तो है. आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी. नहीं अभी जम्मू कश्मीर के फास्ट बॉलर जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 5 लिया, आकिब, ही इज प्रॉमिसिंग. आई कैन टेल यू, ही इज प्रॉमिसिंग, वेरी प्रॉमिसिंग बॉलर. मयंक यादव, वो बेचारा इंजर्ड है अभी बहुत टाइम से, इज वेरी प्रॉमिसिंग. देयर आर मेनी बॉयज. अशोक शर्मा रिसेंटली मैं उसको DY पाटिल में खेला एंड ही इज ब्रिलियंट विद बॉल. आई थिंक उसने, ही इज द फर्स्ट बॉलर हु क्लिक 150 आई थिंक दिस ईयर डोमेस्टिक में. 145-150 डाल रहा था. ये 2-4 नाम है. कौन सी टीम के लिए खेल रहे हैं अशोक शर्मा? इस साल आई थिंक GT में गए हो. ओके. पर एक दूसरे से बात करते क्रिकेटर्स? मैं तो किया तो मैं अर्शदीप से बात करता हूँ ज़्यादा. ब्रो है आपका? हाँ, गो टू मैन है, कभी भी बात कर सकता. रवि बिश्नोई और आवेश खान, ये मेरे 3 दोस्त हैं खास क्रिकेट में. तो मैं जो भी दिल की बात है इनसे बात कर सकता हूँ. तीनों बहुत सही प्लेयर्स हैं. पर सिर्फ बॉलर्स आपके फ्रेंड हैं? प्रैक्टिस के काम आते हैं ना. नो, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स व्हाई. पता है मुझे क्यों लगता है कि वो जो, सॉरी डोंट माइंड द वर्ड, जो बच्चों होती है अर्शदीप पाजी की, हाँ, ठीक है, इन अ वेरी फन क्यूट वे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा इंसान है. राइट. एम आई राइट? हाँ, बहुत गहरा है. अर्शदीप पाजी को देखकर ऐसे ही लगता है बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल है. क्यों? क्योंकि उसने भी बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में ऊपर आया. आई थिंक जो स्ट्रगल करते हैं ना, वो अपना गम कभी नहीं दिखाते. जैसे मुझे पसंद नहीं मेरा स्ट्रगल कभी किसी को बताना, क्योंकि अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो उसको क्यों आप अपनी दुखी कहानी सुना, उसको हंसी 2-4 मिनट बात करते हो, उसके साथ हंसी मजाक करो. आई थिंक वही अर्श की थेरी है. आई फील वो कभी अपना स्ट्रगल, और बहुत ज़्यादा मेहनती है वो कभी अपने मेहनत के बारे में डिस्क्राइब नहीं करता. वो हमेशा अपना फ़नी साइड दिखाता है, क्योंकि ही फील कि दूसरों को खुश करना ही ये अपना मोटो है लाइफ में. वो ना मेरे ख्याल से एक फैन फेवरेट बन चुके हैं. लाइक हर कोई वेट करता है. एक हल्के से एक कहानी मैं भी शेयर करना चाहूँगा, छोटी सी कहानी है जी. ये हाल ही में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में T20, हमें बहुत अच्छे सीट्स दिए गए थे. हमारे बगल में ना क्रिकेटर्स की फैमिली का बॉक्स था. ओके. तो मैंने देखा कि अर्शदीप के पेरेंट्स बैठे हुए थे. तो मैं आंटी अंकल के पास गया, ये बस बताने के लिए कि लव अर्शदीप, ठीक है. पर जब मैंने उन्हें अप्रोच किया ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे थोड़े अवेयर हो गए कि यार अब ये क्या बोलेंगे. तो मैंने सोचा कि कितने ही रैंडम ऐसे फैंस ने हेकलिंग की होगी. हेकलिंग मतलब सताना फैमिलीज को. ऑब्वियसली. तो ये होता है क्या कि फैमिलीज को भी परेशान किया जाता है? ज़्यादा तो रिलेटिव करते हैं आई फील, rather than फैन. हाँ, टिकट्स के लिए, इस चीज़ के लिए कि उसको यहाँ बुला लीजिए या फंक्शन पे बुला लीजिए कि, और जब आप रिलेटिव्स में होते हैं आप ना भी नहीं बोल पाते हो. और फैंस तो करते ही है, पर आई डोंट माइंड. जब अर्शदीप भाई का वो सिचुएशन हुआ था ना, जब एक को कैच ड्रॉप हुई थी, फिर बहुत हेट मिला था ऑनलाइन, फिर सब खालिस्तान जोक वगैरह क्रैक कर रहे थे. फिर एक फ़ैन ने भी आई थिंक एक बस के बाहर कुछ ऐसे हेकल किया. मैं सोच रहा था कि यार तब अर्शदीप भाई की एज है 21-22 रही होगी. ये कैसे सहन कर रहे हैं ये सब? हम थे ना उसके एज. तो जब इस वक्त ही तो फैमिली और दोस्त लोग काम में आते हैं. और आई थिंक बॉयज़ में क्वालिटी बहुत अच्छे होते हैं, बोल नहीं सकता हूँ यार. हाँ, मैं समझ गया. खड्डे में डाल उसको. वो मेंटेलिटी काम में आती है कि छोड़ना भाई, क्या ध्यान देना है, किसको भाव देना है. करेक्ट, नाइस. वो ठीक थे पर. हाँ, एंड आई थिंक ही इज़ वेरी टैलेंटेड. एंड उसकी जितनी बात करूँ मैं कम है मेरे तरफ से. आई थिंक ही कैन रिप्रेजेंट 3 फॉर्मेट, एंड एज अ ह्यूमन ही इज़ अ आउटस्टैंडिंग पर्सन. पता है फैंस के बीच अर्श पाजी के बारे में ये बात होती है कि वी कांट वेट टू सी हिम डोमिनेट टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो. सून वी आर वेटिंग. हर फैन ऐसे रुक रहा है इस मोमेंट के लिए. जो आदमी वाइट बॉल को अंदर बाहर स्विंग कर सकता है, वो रेड बॉल को तो नचा सकता है. वही यार,
जस्ट मैटर ऑफ टाइम. Yes, just matter of time. फिर धोएंगे गोरों की, अंग्रेजों की. एनीवे, मूविंग ऑन. एज अ विकेट कीपर बैट्समैन. क्यों हंस रहे हो? ये फोटो में एक आदमी और खड़ा है, वो नहीं आया उसमें, वो थे दिनेश कार्तिक. ओह, ओके ओके ओके. तो इस फोटो का कन्वर्सेशन ये था, जीतू ये डीके के साथ रह के ना पीछे शॉट मत मारना, आगे भी छक्के मारना. मतलब जी भैया मारो, आपकी स्ट्रेंथ आगे मारना भी है, तो ये डीके के साथ रह के पल्लू वल्लू मत मार. तो वो ये कह रहे थे और हम हंस रहे थे उस चीज़ पे. तो सो ही वॉज वेरी हैप्पी. मीन्स क्योंकि 1 साल पहले मैंने इनसे माही भाई से मैंने कन्वर्सेशन की थी जब मेरा परफॉर्म नहीं हो रहा था और मेरा वर्ल्ड कप चला गया था. दैट टाइम ही टोल्ड मी दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट, कि कभी कभी होता है कि आपकी गलती नहीं होती. मीन्स नॉट इन सिलेक्शन और एवरीथिंग, कि जब परफॉर्म नहीं हो रहा तो कभी कभी होता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चले. सो इट्स नॉट योर फॉल्ट, जस्ट एंजॉय प्लेइंग. ये जो भी 44 इयर्स में इन्होंने 100 साल का जीवन देख लिया है. ये हर क्रिकेटर के बारे में कहा जाता है कि आप 30 साल की उम्र में ही 80 साल जी लेते हो. क्योंकि बहुत सारे धोखे देख लेते हो आप व्हेन यू आर इन योर प्राइम. आप वो पैसे का टेस्ट भी देखते हो, फेम का भी टेस्ट देखते हो, और जब आपका बुरा वक्त होता है तो उस टाइम आप ये भी सोचते हो कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ ये रेस्टोरेंट. इट्स माइट बी वेरी एक्सपेंसिव. वो भी एक्सपीरियंस किया है मैंने लाइफ में मेरे. तो तभी आपको ये चीज़ें सीखने आती, और वो आपको ईगो में जाने ही नहीं देता स्पोर्ट्स, क्योंकि हम्बल कर देता है, और वो एक ही झटके में कर देता है आपको. वो आपको मौका भी नहीं देता है संभलने का. अगर आज आपने 100 किया है तो नेक्स्ट डे इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी आज तो मैं ये कर दूंगा वो करूँगा, फर्स्ट बॉल टक यू आर गॉन. फिर आपको फील होता है साला नहीं गलत है, वापस आना पड़ेगा ज़मीन. दैट्स द थिंग, दैट्स क्रिकेट. क्या लगता है मतलब इनका मेंटल जोन क्या रहता होगा अब लाइफ में, टू गिव बैक मे बी टू द गेम? दैट्स व्हाई ही इज प्लेइंग फॉर चेन्नई फॉर सो लॉन्ग, और अभी इस एज पे भी खेल रहे. दैट शोज कि ही वांट टू गिव बैक. वो टीम को कुछ देना चाहते हैं वापस, कि वो इस्टेब्लिश करके, क्योंकि अभी चेन्नई 2-3 साल से थोड़ा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हुआ. दैट्स द थिंग. Could it be his last IPL? आई डोंट नो. क्या पता, ये हर अभी 5 साल से मैं सुन रहा हूँ. मुझे लगता है ये खेलेंगे और 1-2 साल खेलेंगे हैं. Why? आई थिंक ये साइकिल पूरा कंप्लीट करने देना. आफ्टरवर्ड ही विल थिंक. आई थिंक उनका बॉडी देख के ही लुक्स फिट. Okay, moving on. What else have you planned, Aryaman? क्या हुआ? हंस रहे क्यों आप? जीजी से ना मेरे को डर लगता है. आई लव जीजी. आई एम अ वेरी बिग जीजी फैन. नहीं है यार वो. He is a very cute guy. He is very good guy. एक बार मेरे को मिले हैं, अंबानी वेडिंग में मिले थे मेरे को. हाँ, ऐसे लगते हैं गुस्से में, पर नहीं रहते हो. हाँ, मैं एकदम डर के उनके पास गया कि सर लव यू, थैंक यू फॉर दैट 2011 वर्ल्ड कप इनिंग्स, वी रिमेंबर एंड ऑल. ये सब बोला था. वो बस स्माइल किए, बट बहुत डर लगता है. मतलब ये फोटो देख के भी डर लगता है. नहीं, हाँ, जैसे मुझे मार रहे ऐसे लग रहा है आपको. हाँ, मतलब नहीं, मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम कि साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच हुआ था मोहाली में. तो मैं कह रहा था यार मैं इतना अच्छा कर नहीं पाया, और नहीं बोले. फिर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जितना भी तूने किया इट्स वेरी ग्रेट जॉब फॉर द टीम, क्योंकि उस टाइम हम हार चुके थे. आई थिंक उस टाइम पे भी आके मैंने कोशिश कर रहा था. दैट शो योर कैरेक्टर दैट यू कीप ट्राइंग. फिर वो एक्सप्लेन कर रहे थे स्किल्स के बारे में, कि स्लोअर वंस पे हम काम कर रहे थे मैं और सर. स्लोअर वंस शॉर्ट बॉल्स पे कैसे मारना चाहिए, वो उस टाइम हम धर्मशाला में वो चीज़ बात कर रहे थे. लाइक बहुत ज़्यादा चैटर है इनके कोचिंग को लेकर, बट जिन लोगों ने इनका प्लेइंग करियर, केकेआर का स्टिंट, आई थिंक केकेआर के भी कोच रहे हैं, जिताया है. राइट. अगर आपने वो सब फॉलो किया है ना, आई फील कि वी शुड जस्ट गिव जीजी टाइम एंड रूम. अगर जिस आदमी को अगर सेफ रहना होता तो वो इतने चेंजेस नहीं करता. अगर उसको सेफ रहना, अपनी नौकरी बचाना, ऐसे तो कभी ऐसा नहीं करता. पर दैट मैन हैव विजन, और उसका एम है कि ही वांट टू विन ICC ट्रॉफी फॉर टीम. दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग सो मच रिस्क. वो चाहते हैं कि सब अच्छा हो और जीते. तो इसलिए आई फील कि उनको करने देना चाहिए. जो भी कर रहे, लेट हिम डू. वो अच्छी नीयत से ही काम कर रहे हैं. ही इज़ ऑल्सो फियरलेस. वो आपके प्लेयर्स में दिखता है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सो वेल इन T20 वाइड बॉल्स. रेड बॉल में ठीक है ऊपर नीचे होता है, दैट्स टोटली फाइन. ऐसा थोड़ी है कि आप हर बार सही हो गए, आप गलत हो गए
उनको इतना क्रिकेट खेले, मेरे को तो लगता है क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए, लेट हिम डू। अगर आपको जितना टाइम है उनको दो, और नहीं होगा तो निकाल दो, दैट्स इट, सिंपल। ओके, यहाँ खबीब शर्मा सचिन तेंदुलकर के साथ नहीं बट नाइस बियर्ड, यस, इंटरेस्टिंग है। खुद को देख के कैसे लग रहा है? नहीं सही, एक्चुअली इट्स नॉट बैड डूड, सही है। ये इनसे क्या बातें होती थी ड्रेसिंग रूम में यार, लाइक मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर ये इंसान मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में है तो कुछ एनर्जी तो फैलती होगी, डिफरेंट एनर्जी, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि वो देख के, और मैंने एक भी वर्ड बात नहीं किया उनसे, सिर्फ देखते रहा उनको और बस बोला फोटो खींच सकता हूँ, हाँ बस इतना ही बोला, बाकी कुछ, दैट्स इट। एक क्वेश्चन है, बचपन में ग्रोइंग अप यूजुअली वो एक होता है ना कि जैसे रोहित एंड विराट दोनों के सब पूरा प्रॉपर फैन है, मतलब सबका एक हल्का सा एक लीनिंग होता है। सचिन या राहुल द्रविड़, कौन से साइड पे आप लीन करते थे? तो मैं बस लीनिंग सचिन तेंदुलकर फॉर श्योर, पर मैं सौरव गांगुली को बहुत फॉलो करता था, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत पसंद थे वो। वही हंगर मेंटालिटी थी उनमें, मतलब हमारी जनरेशन ने वो देखा, यस, वो नेटवेस्ट, इनकलाब जिंदाबाद, वो मेरी फेवरेट मैच थी अभी तक। याद है मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह, मैंने पूरी देखी है रात को, क्योंकि यहाँ इधर रात थी, मुझे याद है। यूवीपा मेरे ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर, लाइक आई लव यूवीपा। तो ये जो एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है जहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स यूवीपा के साथ ट्रेन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभ सिमरन, और हाल ही में संजू सैमसन ने भी उनके साथ ट्रेनिंग करी। नहीं, संजू भाई का नहीं पता मुझे, पर ये तीनों का पता था। तो क्या कहा जाता है यूवीपा के कोचिंग के बारे में कि किस तरह की कोचिंग होती है? मैं तो कभी गया नहीं तो मुझे नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग, पर जितना मैंने सुना है अभी के, आई थिंक ही हैव अ वास्ट नॉलेज अबाउट प्लेइंग वाइड बॉल क्रिकेट, अबाउट हिटिंग द बॉल हार्ड, मीन्स मेंटेलिटी वाइज, की क्योंकि उस आदमी ने इतने मैचेस जिताए और इतने प्रेशर सिचुएशन देखे, तो ही कैन गिव यू ट्रिक्स टू हाउ यू कैन हैंडल दैट मोमेंट। आई थिंक कभी कभी होता है कि छोटी चीज़ होती है, एक छोटी चीज़ ही कैन दैट कैन चेंज, सब कुछ चेंज कर सकता है आपके लिए। आई थिंक ही माइट बी स्मार्ट इन दैट। मैंने ना अभिषेक शर्मा के करियर को भी क्लोजली फॉलो किया सिंस द टाइम इज प्लेइंग फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स, या जो भी दिल्ली कैपिटल्स, अभी याद भी नहीं, बट जो भी वो दिल्ली आईपीएल टीम के लिए खेल रहे थे, उनकी पूरी लुक, ऑरा, सब कुछ बदल गया है। एंड ऐसा लगता है कि युवराज सिंह ने ना उनमें एक शक्ति ट्रांसफ़र कर दी है, कि उनके अंदर का युवराज सिंह जग गया है पिछले 2-3 सीजन्स में, जो पूरी दुनिया ने भी देखा है। मेंटेलिटी चेंज है शायद, टोटली आई फील इट्स अ मेंटेलिटी। आई थिंक उन्होंने क्या बोलते हैं, स्किल वाइज, मेंटेलिटी वाइज, फिजिकली चेंज कराया उसको, प्रॉपरली चेंज किया। मीन्स पूरा जैसे बोलते हैं एक सांप खाल बदलता तो इट्स उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। दैट्स जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं एज दी ओपोजिंग टीम, मेंटालिटी क्या रहती है अगेंस्ट अभिषेक शर्मा? इसको आउट करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप हिम। या वो उनकी मेंटालिटी टेक ओवर कर रही थी। हाँ ऑब्वियसली, फिर उसका टैलेंट इतना ज़्यादा है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो आपका गेम विद इन 3-4 ओवर्स में लेके जा सकता है। दैट्स द फियर उसने वो क्रिएट किया है विद इन ईयर्स। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि उसको कितने जल्दी आउट कर सकते हो, दैट्स इट, दैट्स द ओनली ऑप्शन। जब वो मारते मारते जब मारना शुरू करता है, यू कांट स्टॉप। वही क्रिकेट के बहुत सारे मीम्स निकल के आते हैं। तो अभी जो 2-3 मैचेस में उनके हाई स्कोर्स नहीं हुए, राइट, ठीक है, तो एक नया मीम टेम्पलेट निकला था कि उनका पेट खराब हुआ था एक गेम में। राइट, तो बोल रहे थे कि नहीं, डायरिया होने के बाद उनकी गेम खराब हो गई, फिर वो उन्होंने बाउंस बैक किया, पेट ठीक हो गया ना फिर। हाँ, मतलब पोस्ट डायरिया अभिषेक से भी स्कोर्स हुए। राइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से, कोई फर्क, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। वही यार, सोशल मीडिया बहुत ब्रूटल दुनिया है कि 2-3 मैचेस में स्कोर नहीं हुआ, पर आप देखोगे तो ब्रूटल है ना, आप ना देखो तो पता ही नहीं। मुझे पता ही नहीं मेरे पीछे क्या चल रहा है, अगर मैं उसको इम्पोर्टेंस ही ना दूँ तो आपको पता ही नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बैट्स, अगर लोग चिल्लाएंगे तो उनकी वजह से थोड़ी है, मुझे पैसे मिल रहे खेलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए थोड़ी मिल रहे। पता है, इसी पॉडकास्ट में मैंने शुरुआत में कहा कि आपसे मिलकर आपके मैच्योरिटी के बारे में पता चलता है। आप बहुत शाणे भी हो, ये भी पता चला। बहुत शानपंती है आप में। यू आर आल्सो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, लिटिल बिट। हाँ, मतलब वही आपको पता रहता है कि अभी सीख रहा हूँ क्रिकेट की दुनिया से। हाँ,
वंस आई मेट डीके अन्ना. ये ना अगर आप क्लोजली कृणाल पांड्या की गेम देखोगे उनमें Yes. बहुत स्ट्रीट स्मार्ट्स दिखते हैं. Yes. वो झट से बॉलिंग करते हैं, कहाँ बॉल पिच करते हैं. इट्स Yes. वेरी लाइक इफ यू अंडरस्टैंड क्रिकेट डीपली यू कैन सी इट इन कृणाल. He's a fighter. He's a fighter. जैसे आप उनके शान पंती का एक एग्जांपल देता हूँ. कभी स्पिनर ने बाउंसर मारते हुए देखा है आपने कभी? ही इज द फर्स्ट मैन, जितना मुझे नॉलेज है, फर्स्ट स्पिनर जिसने बाउंसर मारा. दैट शोज हिज मेंटेलिटी कि वो कितने स्ट्रीट स्मार्ट है, कितने होशियार है. कि आज एक बैट्समैन के मन में एक डाउट डाल दिया कि ही कैन बोल अ बाउंसर. आपने कब सुना है कभी कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और स्पिनर के बाउंसर से डर रहा है? दैट्स द फियर ही हैज क्रिकेट. उनके भाई भी क्यों कहा जाता है पांड्या ब्रदर्स के बारे में कि स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर्स है? आपको आई थिंक स्ट्रगल सब कुछ सिखा देती है. जो लाइफ के फेज में आपने देखा रहता ना, वो भी बड़ौदा से आए हुए हैं. बट हार्दिक पांड्या का ब्रेन बहुत हाई लेवल का है, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है. मैं उनसे इंटरेक्शन किया है बहुत बार. मैं बड़ौदा के लिए खेलता हूँ. ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर एंड ही नो व्हाट ही इज डूइंग. ही नोज. क्रिकेट की दुनिया में जनरली ऑल्सो, मतलब मैं तो हर प्रोफेशन से मिलता हूँ मेरे काम की वजह से. ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव मेट. बट ये लोगों को नहीं पता. आई थिंक पता है शायद से, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. आई फील ही फॉलो हिज रूटीन लाइक इनसेन. स्विमिंग पूल, योगा, उनकी बैटिंग बॉलिंग, उनके जैसा कोई मेहनत नहीं करता हूँ मैंने नहीं देखा होगा. ही इज सो स्ट्रांग. ऊपर से वो शानपंती स्ट्रीट स्मार्ट्स चाहिए रहती है क्रिकेट में. राइट. आपको वो सब कुछ सिखा देती है. और बॉम्बे में रहना है तो आपको तो सीखना ही होगा. सारे लोगों को हैंडल करना है तो. हाँ यार, पता है जब मैं दोनों के साथ हैंग आउट करता हूँ बॉम्बे में, हमेशा एक कॉमन थीम निकल के आती है कि इस शहर की वजह से ना एक ह्यूमिलिटी आ जाती है. क्योंकि बगल में ही ना 1000 करोड़ वाला आदमी है, 2000 करोड़ वाला आदमी है. तो आप जितने भी आप पांड्या ब्रदर्स भी हो सकते हो, आपको भी हम्बल फील कराता है ये शहर. हो सकता है. ये मिसअंडरस्टूड गाइस. ऐसा लगता है कि बैड बॉयज है. नहीं यार, स्वीट है एकदम. हार्दिक भाई सबसे ज्यादा हेल्पफुल है. मैंने उनको इतने बैट बांटते हुए किसी आदमी को नहीं देखा जितने सारे बैट्स वो मीन्स बच्चों को देते हैं. बिना बोले. जैसे मुझे एक बार बिना बोले बैट दिया. कितने लड़कों को हेल्प करते हैं. कृणाल भाई एनी टाइम आप उनको कॉल कीजिए, वो पीछे से हेल्प कर देंगे आपके. बहुत हेल्प. इवन नॉन क्रिकेटर्स. यस. वो नॉन क्रिकेटर्स का नहीं पता. वो मैं नॉन क्रिकेटर बहुत है. लॉ फॉर्म से आपसे मिलाया था. They were the first few people who called. And were like, bro, अभी बेसिकली ये बोला कि दिमाग को संभाल, दिल को संभाल खुद का. बाकी एंजॉय प्रोसेस, हार्ड वर्क विल ओनली ब्रिंग यू आउट. एंड हार्दिक भाई वाज द फर्स्ट वन हु मुझे मैसेज किया था उन्होंने जब मैं वर्ल्ड कप की टीम में नाम नहीं आया था. Yes. क्या बोले? उन्होंने कहा कि जस्ट ग्रो एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर. दैट्स इट. यस. कितने लोगों ने ऐसे मैसेज किया आपको? किए बहुत सारे लोगों. बहुत सारे क्रिकेटर्स. उसमें सारे क्रिकेटर ही थे. Because you guys understand each other. Yes. अर्शदीप, आवेश, रवि तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए उन्होंने, क्योंकि दे आर माय गुड फ्रेंड्स. बाकी भी आए थे. शिवम भाई, बहुत सारे. It's a matter of time before Avesh also starts playing regularly for India. Yes. I am sure उनका भी इस साल का IPL बहुत तगड़ा जाएगा. सिर्फ RCB के अगेंस्ट छोड़ के. LSG की जर्सी पोर्चुगल की जर्सी की तरह. एक्चुअली मोहन बगान की जर्सी है, क्योंकि संजीव गोयनका इज द ओनर ऑफ मोहन बगान आल्सो. अच्छा. बट मेरे को उनकी जर्सी और ये बहुत सही लगे. अच्छे लगे. या आई लाइक्ड इट ब्रो. देखूंगा मैं जाके. हाँ, मतलब इट्स लाइक एलिफेंट एंड मतलब सिंबोलिज्म है उनके लोगो में. होगा कुछ. किसी ने बताया होगा ऑब्वियसली. किसी ने बताया होगा. आपने बताया क्या? मैंने एक डिस्कशन करी थी. ओके. हाँ, बट अच्छी ब्रांडिंग है. ओके. या एंड आई फील कि यूपी नीड्स इट्स आइडेंटिटी इन IPL. यू नो मोर. तो गुड. ओके. एनीथिंग एल्स? अरे बाप रे, मेरी दीदी का फोटो. अभी आप पंजाब किंग्स के लिए भी खेले हो. राइट. ठीक है. एटलीस्ट हमारे जनरेशन के सारे लड़के चाहते हैं कि प्रीति जिंटा के पास एक IPL ट्रॉफी हो जाए. हाँ, एक IPL ट्रॉफी जीतनी चाहिए जस्ट फॉर प्रीति जिंटा. 2 साल के बाद प्लीज. ओके, 2 साल के. मैं बहुत मानता हूँ इनको. ये मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी करती है, कॉल भी करती है. सीरियसली. मींस आई लुक, मैं उनको बड़ी दीदी की तरह देखता हूँ. मैं जब IPL में था ना, तो समहाउ ही गॉट टू नो कि मैं हिमाचल से हूँ, ये भी हिमाचल से ही है. तो मैं इनके साथ घंटों बात करता था. जस्ट लाइफ, ऐसी नॉर्मल डिस्कशन के बारे में. शी इज़ वेरी स्वीट. वेरी स्वीट. कभी पराठे बना के खिलाए? नहीं, मुझे पराठे नहीं खिलाए. बस मैं बैठा हूँ, वैसे खाना खिला रही है. ऑर्डर. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. एज एन ओनर ये कैसे रहता है? बहुत अच्छे है, बहुत चिल है. पॉजिटिव. यस. नो, बहुत हंसमुख है.
हंसते रहते हैं एकदम खुशी से. गोट शब्द आप समझ लो ना, हाँ, गोट हाँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हाँ. टाइम. इनकी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्माइल है हाँ सीरियसली हो सकता है ना. हाँ. मतलब अगर मेरे को रोना भी आ रहा है, अगर मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब है ना, मैं एक पुरानी प्रीति जिंटा की फिल्म देख क्यों आप मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो बार बार? अरे होती नहीं मेरी मेंटल हाँ, हेल्थ खराब, हाँ. मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ. ये ना, ये मेरी ऑल टाइम क्रश भी है, मतलब हाँ. हमेशा लाइफ के लिए ही मेरी क्रश है. और ये मेरा लाइफ टर्निंग मोमेंट आई फील. गेटिंग इनटू पंजाब किंग्स. एक ही बिड हुई थी उस टाइम, यही लोग थे पंजाब किंग्स, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, क्योंकि यहाँ से ही मैं आज जो भी हूँ इनके वजह से ही हूँ. क्योंकि इन्होंने पिक किया, मुझे चांस मिला 2 मैच के बाद एंड आई परफॉर्म. एंड इस ऑक्शन में भी वो मेरे लिए गए थे. दे वेर लाइक, उन्होंने मुझे राइट टू मैच कार्ड होता है ऑक्शन में, वो यूज़ किया था मेरे लिए 7 CR पे, पर RCB ने 11 CR कर दिया तो ये मैच नहीं कर पाया. और उसके बाद मैम का फ़ोन आया था कि आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुझे ले नहीं पाई. मीन्स ऐसी बात चल रही थी बहन भाई की तरह, कि उनकी इच्छा थी मैं उसमें, मैंने मेरी भी इच्छा थी आपकी तरफ रहने की, बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं 11 CR में गया, सो इन्वेस्ट वेल, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे. नहीं, बट यू नो इट्स गुड टू सी पंजाब डूइंग वेल. मेरे को पता है कि हिमाचल में भी पंजाब किंग्स को बहुत सपोर्ट करते हैं. हाँ, जहाँ तक मैं उनका second house. हिमाचल में घूमा हूँ ना, दे ऑल सपोर्ट पंजाब किंग्स. एंड हमारे जो सुपर स्टार है, औजला कह लो, AP ढिल्लों, वो भी सब हार्डकोर पंजाब किंग्स फैंस. ऑब्वियसली वो तो होंगे यार, पंजाब से ये सारे लोग. ये जो नई आइडेंटिटी है ना पंजाब किंग्स की, ये वो नेवी ब्लू पैंट, रेड जर्सी, और क्या कहते हैं, श्रेयस भाई ने सब कुछ चेंज कर दिया इनके लिए. सरपंच 100% ब्रो. सरपंच बोलते हैं. सरपंच, थैंक यू भाई. आई फील कि जो आपकी भी टीम थी ना, आशुतोष, शशांक वाली, इफ जस्ट श्रेयस अय्यर वाज प्लेस्ड देयर ना, दैट टीम वुड हैव वन. यस, ना कह सकते हो. आई थिंक वो कैरेक्टर ही अलग है श्रेयस भाई. ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट कैरेक्टर, और लीडर को आप ऐसा देखते हो तो सारे ईज हो जाते हो, एंड वो ऐसा काम कर देते कि आप खुद ब खुद रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो साथ. दैट्स द थिंग. लास्ट IPL में ही आई थिंक सेमीफाइनल वाज अगेंस्ट मुंबई, जहां हम नॉकआउट हुए थे. राइट. उनकी इनिंग्स की वजह से ही हैड स्मैश्ड इट. क्या खेले थे. यस, वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स. He had scooped Bumrah पे Yorkers, no? Yeah. Like, and I remember watching that game. I was in Varanasi, and yeah, we were like, wow, this is prime Shreyas Iyer. And we've seen him being good over the years also. Yes. Delhi के लिए भी, कोलकाता के लिए भी. वो हर बार IPL में सीजन में अच्छा ही किया है उन्होंने. आई थिंक उनका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता. Like, बहुत फैंस के लिए ना श्रेयस की सफलता थोड़ी पर्सनल लगती है. राइट. When we see Shreyas doing well, वो मैन विद नो हेटर्स ऐसा लगता है श्रेयस को देख के. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और he doesn't give shit about people. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचते हो, क्या बोलते हैं. एंड यू कैन सी हिम, जैसे वो चलते हैं, बात करते हैं ना, यू कैन फील दैट. एंड उतने ही हम्बल है, और उतने ही ईजी टू बात करने के लिए, उतनी ही ईजी है और इतनी ही सॉफ्ट है. बस उनके बाउंसर्स को ये कहना चाहूँगा कि उनकी रक्षा करो. उनके साथ सेल्फी मत लो. अच्छा, एक मीम निकला था, अरे आपका काम है मेरी रक्षा करना. देखा था. प्लीज श्रेयस के बाउंसर्स, प्रोटेक्ट आवर गाय. ओके, मूविंग ऑन. लास्ट, क्वीन यार, RCB queen. या शी इज इक्विवेलेंट टू विराट कोहली, आई फील. Yes. No? हाँ, means obviously in women cricket. In women's cricket, Yeah. Number 18. I am so happy to see WPL take off यार. Yes. मतलब अच्छा लगता. But आप लोग देखते हो, फॉलो करते हो Yes. WPL? हाँ. मैं WPL में RCB को प्रॉपर फॉलो करता हूँ. Sure. कुछ फर्क होता है क्या मेंस क्रिकेट विमेंस क्रिकेट में? हाँ, ऑब्वियसली स्पीड वीड का सब होता है आई थिंक, पर प्रेशर वाइज सब कुछ सिमिलर होता है. बस वो होता अभी 140 हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है. वैसे वुमेंस में 120 125 होता है आई थिंक, पर प्रेशर वाइज, क्वालिटी वाइज इट्स सिमिलर. इट्स सिमिलर. उनको भी प्रेशर होता है, बिकॉज एज अ वुमन इन इंडिया यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, एंड आपको मीन्स जैसे देखा जाता है स्पोर्ट्स में वुमेंस को, यू आर प्लेइंग स्पोर्ट, फैमिली, सोसाइटी, आपको ब्ला 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 चीज़ें हैं, आपको हैंडल करना है, एंड यू आर प्लेइंग स्पोर्ट. इनको तो लगता है मेन से ज़्यादा प्रेशर इनको. वो यार आई फील कि इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन टू इंडिया कि स्मृति मंदाना इज वन ऑफ अ गोट फीमेल क्रिकेटर्स. ऑब्वियसली गोट क्रिकेटर्स ही कह लो. आई थिंक शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे, सांगली. इनके वजह से आई फील मैंने कितने लड़कियों को देखा है क्रिकेट स्टार्ट करते हुए. मराठी में कह दो. इला पाहून कितीतरी मुलींनी क्रिकेट स्टार्ट केलं आहे. अमरावतीमध्ये मी सांगू शकतो ही गोष्ट. आता सांगा क्रिकेटर कशी आहे. ही खूपच हुशार,
टॅलेंटेड आणि डेडिकेट प्लेअर आहे असं मी सांगू शकतो. तुम्ही मला मराठीत विचारा आणि ना, conscious करून टाका. ॲटिट्यूड वरती काहीतरी सांगा. मला असं वाटतं जे व्यक्ती कमऱ्यामध्ये सर्वात जास्त शांत राहतात ना, सर्वात जास्त कॉन्फिडेंट राहतात. दॅट्स हर. शी इज नॉट लाऊड. क्वाइट वॉरियर. काहीच बोलत नाही, आपलं काम करते व्यवस्थित. वी लव यू स्मृती मंदाना. ऑल सपोर्ट फ्रॉम फुल इंडिया. येस, ऑब्वियसली. करंट फेवरेट विमेन्स क्रिकेटर्स? गार्डनर, ऑस्ट्रेलियन, एंड लिचफील्ड. एंड रिसेंटली स्मृति मंदाना तो ऑब्वियसली इन टॉप. फिर आपको आरसीबी की फास्ट बॉलर थी जो इंग्लैंड से खेलती है, बेल. यस. फुटबॉल देखते हो? मैनचेस्टर सिटी का हालैंड की वजह से देखता था मैं थोड़ा. ठीक है, पॉडकास्ट क्यों आप यूनाइटेड वाले हो क्या? आप यूनाइटेड वाले हो? आप हालैंड फैन हो? हाँ. सिटी फैन. सिटी. ओके. कंपनी जब थे ना तब वो जीते थे. ओके, आप फुटबॉल थोड़ा बहुत. तो आप सब लोग फुटबॉल फॉलो करते हो क्या? मैंने बहुत क्रिकेटर्स फॉलो करते हैं. मैं जब पीएस खेलता था ना, फीफा, तब मैं बहुत फॉलो करता था. ओके. फिर पीएस बंद हो गया, फिर रोजी रोटी पे ध्यान देना पड़ा, तब मैंने वो छोड़ दिया. पीएस बंद क्यों किया? रोजी रोटी पे ध्यान देना, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस. नहीं, माम्बा बन के रहे. प्रैक्टिस करना है, फिट रहना है, क्योंकि 29-30 के तो हो गए थे, तो अब कैसे तो भी शादी भी करनी है, बीवी के पापा को बताना भी है कुछ कर रहे हैं लाइफ में, नहीं तो शादी नहीं होगी. यार मैंने हाल ही में पीएस फिर से स्टार्ट किया है लाइफ में. थोड़ा खुद के एडिक्शन है यार वो. हाँ, खुद के बचपन से कनेक्ट कर. बचपन थोड़ा हील हो जाता है, पता नहीं क्यों. बट तो हील नहीं, पर अंदर का एग्रेशन बाहर आता है. मैं तो रिमोट ही तोड़ देता हूँ. हाँ, अगर हारने लगा ज्यादा. फीफा ऑब्वियसली. फीफा किसी का कुछ खेलता ही नहीं. तो आप सब लोग जब इंडिया के लिए खेल रहे हो तो साथ में कोई फीफा रूम रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तब टाइम ही नहीं मिलता. इंडियन क्रिकेट टीम में तो टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये मीटिंग वो मीटिंग, आपका जिम पर्सनल, वो आईपीएल में हो सकता है. ओके. आईपीएल में होता है ऐसे फीफा रूम्स? हाँ, एक हमारा एक रूम होता है जहाँ गेम्स लगे होते हैं, बहुत सारे फीफा ये सब कुछ. पर उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, पर हम कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के 3-4 दोस्त का ग्रुप बन जाता है तो हम खेल लेते हैं. तो कौन कौन खेलते हैं? जैसे मैं, रजत रहते हैं, पर हम फीफा नहीं खेलते. हम ज़्यादा चाय पे चर्चा करते रहते हैं. रूम पे बिचिंग करते रहते हैं, या बोलिए आप डिस्कशन करते रहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं. अबाउट अपोजिंग टीम्स. हाँ. ओके. या खुद की लाइफ के बारे में रोते रहते हैं. ओके. गप्पे. आप दोनों की कॉम्बो ना अब आरसीबी लोर कहा जाता है. लोर मतलब पुरानी कहानियां, लेजेंड्स. तो आप दोनों आरसीबी के लोर बन चुके हो कि ये दोनों भाई जितेश और रजत ने चैंपियनशिप जिता दी. नहीं, पूरे 11-15 लोगों ने जीता है, ऐसा मत बोलो, नहीं तो लोग बहुत मारेंगे हमको. देखो, कोहली भाई टेक्निकली ऑन फील्ड कैप्टन नहीं थे, पर क्या वो ऑफ फील्ड कैप्टन थे क्या? आई थिंक उनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि रजत एक न्यू कमर है एज अ कैप्टन. तो आपको हमेशा एक्सपीरियंस की नीड होती है. ओके. कि ऐसे वो, आई थिंक एक्सपीरियंस, कामनेस, यंग, ओल्ड, वो सब मिलके वो फील्ड पे चलता है. मतलब एक एक्स कैप्टन यंग कैप्टन को बहुत गाइड कर सकता है. ओके. अदर देन कैप्टनसी, बाकी जो प्लेयर्स है टीम में, कोहली भाई उनको कैसे गाइड करता है? गाइड मीन्स पहला अप्रोच तो आपको ही करना पड़ता है, ऑब्वियसली, इफ़ यू वांट टू लर्न, ऑब्वियसली. तो मैं स्किल वाइज हो, कुछ भी हो, मुझे क्वेश्चन लगता है, मैं पूछता हूँ उनको. मैं ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ. और वो पर खुद से भी कभी भी उनको लगता है कि दिस इज़ रिक्वायर्ड, उसके इसमें फ्लॉ दिख रहा है, वो बात करते हैं, वो खुद से बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम मैं अब बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस रहता हूँ, तो मैं देखता नहीं हूँ कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्या चल रहा है. तो मैं अपना प्लान लेके आता हूँ कि मुझे डीके अन्ना के साथ ये प्रैक्टिस करना है, ये प्लान किया है. तो फिर वो करके अपने गाड़ी में बैठ के चुपचाप होटल में जाके नेटफ्लिक्स या टीवी कुछ लगा के बैठ जाता हूँ. क्या देखते हो नेटफ्लिक्स में? कुछ भी जो मिले, थ्रिलर हो या कुछ. मैं साल भर जमा करता हूँ कंटेंट, उसको विश लिस्ट में डाल के रखता हूँ और आईपीएल के वक्त चालू कर देता हूँ. वैसे एक आईपीएल टीम को लेकर ना डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए. आई थिंक एमआई की एक डॉक्यूमेंट्री है, बट और भी डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए. सीरियसली बननी चाहिए. क्यों, आप ये क्यों कह रहे हो? आई थिंक कि उनको लोगों को पता चले कि आईपीएल जितना दूर से हरा दिखता है उतना है नहीं प्लेयर्स के लिए. जैसे लोग सोचते हैं कि दे मस्ट बी इंजॉइंग, कि बड़े फ्लाइट्स में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, इतना बड़े लोगों के साथ उठना पड़ता, पर उनको पता नहीं कि हम किस चीज़ से गुजरते उस टाइम. वो 2-3 महीना प्रेशर, ट्रैवलिंग, पैकिंग, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, मीडिया, जैसे ज़बान पे कंट्रोल रखना सबसे इम्पोर्टेंट है उस टाइम. ये पता है मेरे को. मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दिल पे वो मुंह पे, इसलिए मैं किसी से बात ही नहीं करता हूँ.
वो चीज़ रखना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो भी बोले आपको इस सब चीज़ से थ्रू जाना है. एंड नो वन अंडरस्टैंड दिस. सबको लगता है जो अपने गांव में होते हैं, हाँ तो खूप मजे करत असतात, हाँ तो खूप मजे करत असतात. हाँ करते हैं मजे, पर आई थिंक वो कोई देखता नहीं हो. मेरे ख्याल से ना मैंने ईशांत शर्मा भाई के साथ यही कॉन्वर्सेशन करी थी कि आईपीएल का एक इमेज बन गया था क्रिस गेल लोगों की वजह से कि सिर्फ पार्टियां होती है, बट वो आईपीएल के लिए सच नहीं है. सच नहीं है. हर साल ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा प्रेशर आ रहा है आईपीएल में. अभी तो यस, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हो गया है हमारे लिए, यंगस्टर्स के लिए. मैं भी यंग ही हूँ 32 में, तो सेम एज. अरे बहुत यंग है मैं. तो ये ट्रायल हो गया हमारे लिए, यानी मीन्स यहाँ परफॉर्म करेंगे तो यू कैन रिप्रेजेंट इंडिया. तो फिर वही प्रेशर हमको, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए परफॉर्म करने के लिए. जो भी बच्चा आता है वहाँ, कि उसको लगता है अगर इंडियन ड्रीम है तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू शोकेस कि आप यहाँ परफॉर्म करेंगे तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. okay. बचपन में ना बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट के वीडियो गेम्स होते थे. आई डोंट, कभी खेले कोई भी क्रिकेट के वीडियो गेम? स्टार्टिंग में EA स्पोर्ट टू द गेम, बस इतना सुन के मैं एक स्पोर्ट, हाँ वो खेला हूँ थोड़ा सा. फिर बाद में फीफा. अभी तो बंद ही हो गया सब कुछ बंद. अभी जिंदगी हमारे साथ खेलती. ये इंसान का एक्सपीरियंस कैसा रहता है एज अ क्रिकेटर कि ये सब पागलपन आपके आसपास है यार, तो पूरी फैमिली के लिए एक एक्सपीरियंस रहता होगा. मेरी फैमिली के बारे में मैं बताऊँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि राइट नाउ ऑल्सो मेरे मम्मी को नहीं पता कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ या कुछ कर रहा हूँ लाइफ में. सीरियसली उसको ये पता है कि वो एक स्मॉल विलेज से है. तो वो बोलते हैं कि माझा मुलगा टीवीवर खेळतो है, बस वो ये इतना बोलते हैं कि टीवी पे खेल रहा है. उसको ये नहीं पता होगा कि मैं विकेट कीपर हूँ, राइट हैंड बैट्समैन हूँ, किस नंबर पे आता हूँ. उसको कुछ आइडिया नहीं मेरी माँ को. सिर्फ उसको इतना पता है जीतू जेवला, वाह, कितने बजे उठा, जल्दी सोया, मस्ती तो नहीं किया, शौक पानी तो नहीं कर रहा है, बस दैट्स इट. वाह, दैट्स माय फैमिली. और मेरे पापा जब तक थे, एंड आई थिंक ही वाज वेरी प्राउड, पर वो हमेशा मुझे ही क्रेडिट देते थे, वो कभी खुद पे क्रेडिट नहीं लेते थे. यार आप इस लेवल के क्रिकेटर बने कैसे? आपका बचपन कैसा था? बिकॉज आई नो कि जो भी इस लेवल तक पहुंचता है, राइट, कोई ना कोई संघर्ष रहता है उनके बचपन में. क्या हुआ था आपके बचपन में यार? आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे बोलूँगा ये चीज़ें. मैं रेंट के हाउस पे रहता था. आई मीन्स इतना जितना अपना स्टूडियो 10x10 का कमरे में हम 6 लोग रहते थे. और अभी मेरे पापा नहीं है, तो मैं आई कैन टेल यू दिस थिंग्स कि वो आदमी ने, आई थिंक एवरीथिंग उनका ही क्रेडिट है. मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्रिकेट पसंद भी नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग. वो क्रिकेट बहुत खेलते थे और वो फैक्ट्री में काम करते थे. तो सम हाउ फॉर मी कि उन्होंने एक छोटा घर बड़ा लिया कि ये इसको क्लब जाना होगा या कुछ करना होगा, दैट्स हाउ उनके माइंड में था. पर उन्होंने कभी मुझे ये बताया नहीं चीज़. फिर स्कूल के, जैसे आपको पता होगा या लॉट्स ऑफ पीपल नोज कि मैं स्कूल के ट्रायल्स के लिए गया था और मैंने विकेट कीपर का नाम, हमारे महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में 4% मिलते हैं एक्स्ट्रा. अच्छा, एसएससी बोर्ड में 4% एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर ओके समझा, आप स्टेट रिप्रेजेंट करते हो. तो मैंने ऐसे ही रैंडमली गया, मैंने नाम लिखा दिया और मैं स्टेट खेल लिया, रिप्रेजेंट कर लिया. आपकी एज क्या हुई? 16. हाँ, फिर शुरुआत कब हुई थी क्रिकेट की? तभी शुरुआत हुई. क्या बात कर रहे हो? हाँ, नहीं तो मैं गलियों में ऐसे प्लास्टिक बॉल से खेलता था. एट टिल एज 16? यस. क्या बात कर रहे हो? मैं गिल्ली डंडा, चक्का घुमाना. अगर लोगों को पता हो तो गार, हमारे इधर मराठी में बोलते गार. जैसे कंच, एक बड़ा कंचा आता है, गोटी होती है, उसको मराठी में गार बोलते, गार गोटी. ओके. जो सीमेंट की बनी होती है. ओके. और इससे उसको आपको मारते मारते आपको उसका दाम देना पड़ता है. मीन्स राज्य बोलते हैं उसको मराठी में हमारे इसमें. तो ये पूरा खून से भर जाता था. ऐसे तो हम वो गेम्स खेलता था. क्रिकेट में मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, ये गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था मुझे. ये अमरावती के अमरावती में एक आउटर स्कर्ट आता है, राहट गाँव, वहाँ का हूँ मैं प्रॉपर. वहाँ गिट्टी खदान का काम ज़्यादा होता था. तो हमारी फैक्ट्री थी गिट्टी खदान में, स्टोन क्रशर की. तो वो काम करते थे. घिसाई होती थी पर अब नहीं, घिसाई मीन्स जैसे एक क्रशर मशीन होता है उसमें. आपकी घिसाई? मेरी घिसाई होती है. मेरी तो बहुत घिसाई होती थी बचपन में. मतलब मैं सोच रहा हूँ कि लगन के साथ मेहनत की है. ओके, वाह, उस एथलेटिसिज्म बना हुआ. हाँ, वो नेचुरली बन गया शायद से, घर के काम कर करके. हाँ. फिर मैं क्लब ज्वाइन किया. फिर क्लब में हमारी फैसिलिटीज़ नहीं थी. फिर वो स्ट्रगल था ही उधर कि एक ही सीमेंट विकेट था हमारे क्लब में.
तो मैं 5:30 बजे आता हूँ कि कोई बच्चा उसको ले ना ले, क्योंकि जो पहले आया वो उसकी विकेट। तो लोगों ने स्टार्ट किया 5 बजे आना, तो फिर मैंने स्टार्ट किया 4:30 बजे आना। तो मैं ऐसे करते करते वो सीमेंट विकेट पे खेल खेल के क्योंकि टफ विकेट तो यानी हमारे लिए दिवाली हुआ करती थी। अगर मिले तो मीन्स कुछ तो भी बड़ा टूर्नामेंट है या समथिंग कोई बाहर का बहुत बड़ा सिलेक्टर कुछ तो भी देखने है, तभी टफ विकेट निकलती थी हमारे अमरावती में। तो दैट्स हाउ ये स्ट्रगल तो चलती रहा लाइफ में। ब्रो लाइक कहा जाता है कि किसी भी लड़के के ज़िंदगी में ना एक कैनन इवेंट ये होता है, लूजिंग द फादर, क्योंकि फिर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आप पे आती है। राइट। मतलब आई एम श्योर एज अ क्रिकेटर आप फाइनेंशियली वैसे भी प्रोवाइड कर रहे थे, बट एक लेवल की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मम्मी के लिए आप पे आती है। रिसेंटली मेरे पापा 1 फरवरी को गुजर गए। आई गॉट टू नो उस टाइम, मुझे समझा मेरे पापा ऐसे थे वहाँ, उनको जब जलाने वाले थे, मैंने बोला ये आदमी लेके क्या जा रहा है साथ में, सिर्फ इसने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो उसके लिए मैं याद रखूँगा, कुछ और लोग याद करें। राइट। तब समझा कि इस दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इट्स मीन्स आप कितने मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो, दैट्स ऑल इम्पोर्टेंट। एंड आप वो मेमोरीज भी आप 3-4 लोगों से ही बना सकते हो। दैट टाइम आई गॉट टू नो कि ये छोटे सर्कल में ही लाइफ है, उसके बाद किसको क्या लगता है या क्या क्या बोलता है डजंट अफेक्ट मी। वो यार but bro don't mind me No. asking this, but like are you all right? Like yes, I'm all right. I think as a क्रिकेटर का ये सबसे ड्रॉबैक है कि वो घर पे नहीं रह सकता। वो बहुत सारे मोमेंट्स मिस कर देते लाइफ में, कि हर क्रिकेटर की लाइफ का सच है। क्योंकि आप अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लोग नहीं जानते कि एक क्रिकेटर क्या क्या सेक्रीफाइस करता है लाइफ में। अभी मैं मेरे पापा के साथ गिन चुने फ़ोटो है, क्योंकि मैं घर पे था ही नहीं, मैंने मेरे साथ वो बैठे हुए फ़ोटो को क्रॉप करके उनका एक इमेज बनाया घर में, कि मेरी ये बदनसीबी कि मैं मेरे पास उनका फ़ोटो नहीं है, मेरे पास उनके अच्छे से होता है सारी चीज़ें। पर लड़कों के दुनिया का एक सच ये भी है कि जितनी गहरी दोस्ती उतनी कम फोटो साथ में। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। या मैं सब बातें करता था उनसे। क्रिकेट की दुनिया में मेंटल हेल्थ आजकल कैसी है? आई थिंक कोई एक्सप्रेस नहीं करता, बाकी क्रिकेटर का नहीं पता, पर एक्सप्रेस करने से लोग आपको वीक समझते हैं। बट आई डोंट थिंक इट्स अ वीक। वो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी जो एक्सप्रेस करता है, आई फील, क्योंकि वो गट्स रखता है, करेज रखता है आपका हार्ट ओपन करके बात करने की इस कलयुग में। हाँ, तो क्रिकेटर्स के बीच ऐसे धार्मिक बातें होती हैं? अब कम होती है, पर लोग होते हैं सारे धार्मिक होते हैं। जब 2-4 रन ना निकले तो सारे धार्मिक हो जाते हैं। इट्स लाइक एग्जाम के वक्त आप भगवान को याद करते हो, भगवान जी प्लीज पास करो। आई फील कि अल्टीमेट लोग वही होते हैं, जब फेल्योर होते हैं तो सब भगवान के पास ही जाते हैं। वो आप अनसेड ट्रूथ है, वो भले ही दिखाए ना हो, मुझे नहीं पता, पर मैं तो जाता ही हूँ। एज एन एक स्पिरिचुअलिटी का रोल था आपके करियर में भी? मैं तो अभी भी मानता हूँ बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में। महादेव का बोलिए आप, एक मिनट, हर हर महादेव। हर हर महादेव। लव इट भाई। महादेव ने सब कुछ चेंज कर दिया, मेरी मेंटेलिटी। मेरे लिए अभी सब कुछ एक्सपीरियंस है। एज के साथ आपका करियर बेहतर होते गया, बहुतों के लिए ऑपोजिट भी होता है। राइट। तो वक्त के साथ सफलता हासिल कैसे करी आपने? आपकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या थी? आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा था? मैं हमेशा बिलीव करता था कि 1% इम्प्रूवमेंट पे, हमेशा कि मैं कोशिश करता कि जो आज हूँ उससे बेहतर इंसान हो सकूँ, अच्छा क्रिकेटर हो सकूँ। जब लेट ब्लूमर होते हो आप, आई थिंक ये ब्लेसिंग है। कि ये ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप तब तक रेडी होते हो, मैच्योर्ड होते हो, आपको सिचुएशन सब कुछ पता हो जाता है, आपको लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाउ टू बिहेव। क्योंकि जब आप अर्ली आपको सक्सेस मिलता है तो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल। क्योंकि मैंने 2017 में भी देखा है MI से, और वो मैं हैंडल नहीं कर पाया समहाउ। पर आपको जैसे लेट सक्सेस मिलता है तो आप अंडरस्टैंड करने लगते हो कि कहाँ ज़रूरी है वो निकालना। मतलब एक इंसान में मैच्योरिटी आती है तो ऑटोमेटिकली वो प्लेयर में भी मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो इंसान वाली मैच्योरिटी क्या थी आपके लिए? मतलब हाउ डिड यू ग्रो अप? फेलियर्स आफ्टर 2017 मैं ऐसे फेज़ में था कि जैसे मैं स्टेट की टीम को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। आई थिंक दैट मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हिट हुआ लाइफ में कि अभी कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। जैसा मेरा कैरेक्टर है, जैसा मेरा पैटर्न है खेलने का, मुझे चेंज करना पड़ेगा। कि जैसा वर्ल्ड जा रहा है, अगर मुझे उनके साथ चलना होगा तो मुझे भी चेंज होना पड़ेगा।
भगवान आपको क्या सिखाना चाह रहे थे? कि मैं रेडी नहीं था उस चीज़ के लिए। अगर उस टाइम मुझे वो करोड़ भी देता, आई थिंक मैं हैंडल नहीं कर पाता उस टाइम। एक विदर्भा स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूँगा जी। मैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला वीडियो ना विदर्भा में बहुत लोग देखेंगे। यस। अगर किसी क्रिकेटर को वहाँ से निकल के आना है हाँ। ऑन IPL स्टेज, ऑन इंडिया स्टेज, तो क्या करना चाहिए? आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटे स्टेट से होते हो तो एक सबका मेंटेलिटी है ना, नैरो नहीं बोल सकता हूँ, एक पैटर्न फिक्स होता है कि सरकारी जॉब बोलिए आप, या कि ऐसा ही खेलना चाहिए। आई थिंक व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स तो ही आपके लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स होगा। तो आपके लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स मोमेंट क्या थी? पहले बॉल से छक्का मारना। आई थिंक चेंज द गेम। वही मेंटालिटी स्विच। हाँ, मेंटालिटी स्विच, क्योंकि विदर्भ अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कि वो वाइड बॉल क्रिकेट या एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ अभी देख रहे हैं। पर वहाँ था कि एक फेस था कि सब रेड बॉल क्रिकेट की तरफ फोकस करते थे, एंड इट्स नॉट बैड थिंग, करना भी चाहिए। बट साइमल्टेनियसली कि अगर कभी कभी होता है जिस प्लेयर के पास रेड बॉल क्रिकेट की स्किल नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़े, तो आई थिंक दैट टाइम यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब तक के सबसे फेवरेट फॉरेन टीममेट कौन रहे हैं आप? मेरे? हाँ ब्रो। लिम लिविंगस्टन। हाँ ओके। राइली रूसो। बानुका राजपक्सा ओके ओके। फ्रॉम श्रीलंका। हाँ हाँ। टीम डेविड। रोमारियो से मैं अभी भी बात करते रहा हूँ, उससे मैं परफ्यूम का सजेशन लेता रहा हूँ। सिकंदर रजा भाई से बात करते रहता हूँ, वो पंजाब किंग्स में थे तब। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे क्रिकेट के बारे में क्या कहते हैं? ये ग्रोथ फिर से कैसे हो रही है? क्योंकि टू गिव जेनजीज कॉन्टेक्स्ट ना, हमारे बचपन में जिम्बाब्वे वाज अ डिसेंट टीम है, हीट स्ट्रीक होते थे, एंडी फ्लावर होते थे। मतलब आज के मान लो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज लेवल की टीम होती थी जिम्बाब्वे, राइट? तो मुझे पता है कि पॉलिटिकली बहुत कुछ हुआ उस देश में। हाँ, वैसे इतना दिमाग भी नहीं लगाता हूँ मैं। रजा भाई से यही बात होती है कि आप कहाँ हो, दुबई में हो तो ये भिजवा दो। वो मुझसे इतनी बात करते, जीतू तेरे पास अच्छा बैठूंगा तो भिजवा देना। फिर वो पीछे क्या हुआ पॉलिटिकली मुझे कुछ नहीं पता। वैभव भाई। वैभव? हाँ हाँ जी, मुझे बोल के निकला है वो, भैया तुमने कुछ बोला मेरे लिए तो देख के। वैभव सूर्यवंशी। वेरी क्यूट बॉय। क्यूट बॉय। क्यूट, वेरी क्यूट। वैसे आप उसे कैसे जानते हो? वो तलेगांव में आता था प्रैक्टिस करने। अमरावती और नागपुर के बीच में तलेगांव पड़ता है, जहाँ RR की एकेडमी है। ओके। राजस्थान रॉयल्स की। तो वहाँ प्रैक्टिस, तो वहाँ से मेरी पहचान हुई। फिर हम दोनों कतर गए थे मैचेस खेलने, जहाँ इमर्जिंग कप था, मैं कैप्टन था, वो मेरी टीम में था, तो इंडिया की टीम लेके गए थे। तो फिर हमारा बॉन्ड वैसे बना कि उसके और मेरे इसमें ना एक कॉमन आदमी है, रोमी बिंदर करके। हाँ, उन्होंने बोला उसको स्पेशली, वैभव अगर किसी के साथ घूमना है तो वो जीतू भैया के साथ घूमना। क्योंकि ही स्मॉल, की कोई गलत आदत नहीं लगे ना, मैं स्मोक करता हूँ ना कुछ, तो उन्होंने बोला था कि जीतू भैया के साथ घूमना, तो फिर वो मेरे साथ। ये ऐसी फिजिक, ऐसा पावर कहाँ से आता है? नेचुरल, आई फील ही इज वेरी नेचुरल। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका बिहारी शक्ति। हाँ, हो सकता है। उसका जो रिस्ट है ना, मेरे रिस्ट से भी बड़ा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली मेरा वॉच दिया था उसको पहनने के लिए, तो वो उसको भी टाइट हो रहा था। और मतलब अगर अभी वो 15 साल का है, हाइटेड है थोड़ा बहुत फॉर 15-year-old, तो और कितनी ग्रोथ बाकी है, और कितनी क्रिकेटिंग ग्रोथ बाकी है टेक्निकली। ये समझो टेक्निकली क्या क्या होगा अभी, मतलब अभी तो पहले उसको सबसे ज़्यादा लोग आएंगे उसके पास, ऑब्वियसली, कि शहद कोई मधुमक्खियाँ चिपकती है। तो वैसा होगा उसके साथ। बट आई फील कि उसके सराउंडिंग में बहुत अच्छे लोग हैं उसके टेक केयर करने के लिए। फिर वो अभी फेल्यूर देखेगा, सक्सेस देखेगा, मनी देखेगा। आई थिंक दैट्स हाउ हिज जर्नी विल स्टार्ट। वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, नॉट गेटिंग बेटर एट क्रिकेट। यस, छोटा हल्का है वो। बट सच में छोटा हल्का? यस, छोटा हल्का है वो। इतने जोर से बैट घुमाता है कि उसके मीन्स बॉलर को डर लगता है अगर वो सीधा कहीं मार दे, उनकी डेथ ना हो जाए। RR के जो नेट्स बॉलर थे ना, मैं उनको जानता हूँ, वो बोल रहे कि नेट्स में हम उसको आगे बॉल पिच नहीं करते, क्योंकि अगर आगे डालेगा वो सीधा मार सकता है, तो हम उसको शॉर्ट बॉल डालते कि वो उस तरफ मारे, हमारे तरफ ना मारे, इतने जोर से मारता है।
उसने ऐसा फियर क्रिएट करके रखा है। टू एक्सप्लेन दिस बेटर, एक किसी अडल्ट क्रिकेटर को कंपेयर करो, लाइक हाँ। आंड्रे रसल ऐसे रहेंगे। Yes, कह सकते हैं। निकोलस पूरन, बेस्ट एग्जांपल। निकोलस पूरन लेफ्टी है। निकोलस पूरन भी एक बहुत हार्ड हिटर है। जब उसको डालो तो डर लगता है कि ही कैन हिट यू। और निकोलस भी हिंदी गाने सुनता है, वो भी मेरा अच्छा दोस्त है। पूरन को कैसे जानते हो आप? MI वो 2016-17 में वो, मैं, सिद्धेश लाड़, हम साथ में खेलते थे। ओके। जॉस बटलर भी थे उस टाइम पार्थिव पटेल टीम में, हम 4 कीपर थे। तो हम दोनों फिर सिर्फ हैंग आउट करते थे फिर। वो विनिंग स्क्वाड था ना, टाइटल विनिंग स्क्वाड था 2017। कृणाल पांड्या इन द फाइनल। यस, वो शायद से वो ग्राउंड हैदराबाद का था, अगेंस्ट पुणे की टीम हाँ हुआ हाँ, करती। आरपीएसजी। आरपीएसजी। ओके ओके ओके। ही कैन आल्सो compete for orange cap I feel in coming years. नहीं, विराट भाई। आई एम वेरी श्योर विराट भाई। इस साल कप नामड़े नमदू मींस मिल गया ऐसा। अभी क्या बोला जाएगा? नमदू अगेन। आई डोंट नो। इस साल कप नामड़ू अगेन। ओके। पता है बहुत सारे गर्ल्स ऑल ओवर इंडिया फैंस हैं आरसीबी के। हाँ, मतलब पता नहीं नॉर्मली चला पर मुझे कभी। हाँ, ऐसा रियलाइज नहीं हुआ मुझे अच्छा। आपके भी फैंस हैं काफी सारे गर्ल्स, ये सूत्रों के मुताबिक है। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। ओके, बट थोड़े चॉकलेट बॉय वाली इमेज है आपकी। क्यों ऐसे? पता नहीं, ये अच्छी स्किन केयर रूटीन नहीं हो सकता, पहाड़ी खून है मेरे में भी हो सकता। आपकी फैमिली कांगड़ा से? धर्मशाला से। हमीरपुर करके वहाँ एक जगह है, वहाँ से एक छोटा गांव पड़ता था, वहाँ के थे मेरे पास। ओके ओके। एक और टैंजेंट है वैभव को लेके। हाँ, जैसे मैंने आपको अर्शदीप के बारे में पूछा ना कि उनकी दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, तो आपने उनके एटीट्यूड के बारे में बताया। वैभव का एटीट्यूड कैसा है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू लाइफ, जो भी सफलता उन्होंने अभी देखी है? राइट। आई एम श्योर इस आईपीएल के बाद उनकी लाइफ पूरी पलटी होगी। राइट। तो हुआ क्या? आई थिंक ही इज़ वेरी इमोशनल विद क्रिकेट। अगर वो एक बार आउट भी होता है ना, तो वो बहुत सहम जाता है। नॉट सहम जाता है मीन्स उसको अफसोस होता है, उसका बहुत दुख होता है ना। इट्स अ वेरी गुड साइन कि उसको वो हर्ट होता है चीज़, कि आफ्टर प्लेइंग सो मच क्रिकेट, अभी डीवाई में फर्स्ट मैच में आउट हुआ है वो 3-4 रन पे, एंड ही वॉज वेरी हर्ट। तो जीतू भाई, उसने मुझे बोला, जीतू भाई मैं नेक्स्ट मैच में मारूंगा ही बोले बॉलर को। मैंने बोला जैसा तेरे को ठीक लगे। एंड सेकेंड मैच ही स्कोर्ड 14 बॉल 52-53। आई थिंक ये क्वालिटी रहना बहुत रेयर है। जब आपको हर्ट होता है ना वो चीज़, आई थिंक ये चीज़ उसको बहुत आगे ले जाएंगे। पर आई फील कि जब आप क्रिकेट से प्यार करते हो तो आई थिंक सराउंडिंग आपको मैटर नहीं करती। आई डोंट फील कि उसको ये चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। जितना भी मैं उससे मिला हूँ, मेरे साथ रहता है अभी डीवाई पाटिल में, कि वो क्रिकेट रिलेटेड ही बातें करता है, उसको बाकी चीज़ें नहीं समझ में आती। चैन कुली की मैन कुली देखी है आपने? अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, कल यूट्यूब पे उसने वही मूवी लगाई थी मेरे को। हाँ, पहले नायक देखा, फिर चैन खुली की मैन खुली। वो मूवी वैभव और मैं पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में देखा है। सच में। तो एज अ क्रिकेटर चैन कुली की मैन कुली कैसे लगी? उसको वही पसंद है कि वो पहले बॉल से मारे, और चैन खुली और मैन खुली में वही है दिखाया है कि वो पहले बॉल से मारता है। मैजिक सेम है, मतलब सेम लाइक वैभव। यस, वो अभी 15-16 साल का है, उसकी भी मेंटेलिटी बच्चे जैसी है। वही ये जो आयुष मात्रे वैभव वाली जनरेशन है ना, कुछ ऐसे गोल्डन जनरेशन निकल के आ रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। आई फील ये एज में, टीनेज एज में, जैसे वैभव है या आयुष मात्रे, आई थिंक उनका सराउंडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, कि उनको कैसे लोग मिलते हैं आसपास, उनको कैसे रखते हैं। जीतू भाई बहुत मजा आया आज। थैंक यू। बस ऐसा अंदर से लग रहा है कि अभी कट कर दो पॉडकास्ट को, खत्म हो गया तो कट। ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर्स आईपीएल। थैंक यू। जाने से पहले झट से प्रेडिक्शंस दे दो। किस चीज़ के? ऑरेंज कैप कौन जीतेगा? विराट कोहली। ओह, नो डाउट। आई फील कि वो इस साल रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। क्यों कह रहे हो? जैसा उन्होंने अभी इंडिया के लिए परफॉर्म किया ना, बैटिंग कर रहे हैं, उनको जो बैटिंग करते हुए देख रहा हूँ ना मैं, सिर्फ बैट से ठक ठक आवाज आ रहा है। कि हो सकता है कि इस साल पता नहीं कितना हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का ऑरेंज का, वो तोड़ सकते हो। उतने स्लो में है, इतने प्रॉपर टच में लग रहे हैं भैया। ओके, पर्पल कैप आई फील वरुण चक्रवर्ती। ओके। MVP वैभव सूर्यवंशी। ओके। यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर। इमर्जिंग आई थिंक आयुष मात्रे और मे बी वैभव सूर्यवंशी। Yeah, I'm excited to also see Ayush Matre.
ओके, और टॉप 4 predictions. RCB, पंजाब किंग्स, MI, Correct, same. and हैदराबाद. Ooh, okay. Bottom 4? बॉटम 4 से इंटरेस्ट ही नहीं अपने में. Bottom was become confusing now. Like you don't know कि who's going to finish. बहुत randomness रहता है IPL में. ज़्यादा competitive league बन गई है बहुत ज़्यादा ना. क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस तरफ जाने वाली है यार. आखिरी सवाल about predictions. Favorite cricket expert of the year. कौन रहते होंगे? वो तो मेरे टीम में ही कोच है, दिनेश कार्तिक. नहीं, जो टीवी पे आता है. टीवी पे आता है ना वो, आकाश भाई तो करते ही रहते हैं. तो एक तीर तो लग ही जाएगा उनका. हिडन. हिडन अच्छे लगते हैं. हाँ, एक्यूरेट ऐसा लगता है. रिकी पॉन्टिंग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो तो कोचिंग में है. हाँ, हिडन एंड हर्षा भोगले. Accurate, you feel. Okay. He can understand players. Without being a cricketer, वो भी. मेरे 2 फेवरेट है, जतिन सापरू और तने तिवारी. ये दो. Okay. तने तिवारी के रील्स पहुंचता है अब तक? थोड़ा थोड़ा देखा है मैंने YouTube पे. दिल से बात करते हैं. वो आएंगे शो पे दिस सीजन ओनली. ओके, जीतू भाई बहुत मजा आया. कोई भी आपको जीतू भाई कहता है क्या? हाँ, जीतू ही कहते हैं मुझे सारे. ओके, बहुत सही लगा आपके साथ. Thank you so much. मैच्योरिटी, शानपंती, सब कुछ था आज के मसाला पॉडकास्ट में. मैंने पूरी कोशिश की है अच्छा बनूं इधर. ऑल द बेस्ट फॉर IPL ब्रदर. बस कुछ गलती हो तो माफ कर देना. नहीं भाई लोग. नहीं, ऑल द बेस्ट. आई थिंक यू आर ऑल्सो फैन फेवरेट. ऑनेस्टली ना, हर क्रिकेट पॉडकास्ट के एंड में मैं भी कुछ इमोशनल कह देता हूँ. ओके, बट ऑल आई विल से इज यू आर वन मोर गाय विद लाइक नो हेटर्स. जेन्युइनली क्रिकेट फैन सर्कल्स में people really root for you, even जो neutrals है. Right. मैं RCB fan नहीं हूँ, but if I see you batting, I'm always wishing well for you, even before today. Not because I've met you. Yeah. और वो ना आपकी खुद की vibe है जो fans को पता चली है. Thank you. So just lot of blessings behind you from fans also. Thank you. Okay? Thank you so much. All the best मेरे भाई. Can't be serious with you for too long, but good fun. Thank you so much. All the best. Thank you.